हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 9.5 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। तो हमने क्या किया, एक 5 मीटर का एक सर्कल ले लिया, ठीक है। तो वहाँ पे रेशमा, सलमा एंड मनदीप खड़ी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेशमा है, यहाँ पे सलमा है और यहाँ पे मनदीप है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, यहाँ पे रेशमा, सलमा और मनदीप। तो रेशमा थ्रोज ए बॉल टू द सलमा, रेशमा सलमा की तरफ बॉल फेंक रही है और सलमा मनदीप की तरफ फेंक रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें ये तो गिवन है, ये तो ओ है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, सभी को ज्वाइन कर दिया, ये तो हमें सभी को पता है कि 5 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 5 मीटर है, क्योंकि ये किसकी दूरी है, सेंटर से दूरी है। तो ओ आर इक्वल्स टू ओ एस इक्वल्स टू ओ एम, ये तो हमें पता है कि ये 5 मीटर है। फर्स्टली ये गिवन है, कंस्ट्रक्शन करनी है हमें। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, अभी यहाँ ये इसकी तरफ बॉल फेंक रही है, इसकी तरफ, और ये इसकी तरफ फेंक रही है। तो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा का जो डिस्टेंस है वो अगर, और सलमा एंड मनदीप का जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन किसको किया, ओ आर को ज्वाइन किया, ओ एस को ज्वाइन किया, ओ एम को ज्वाइन किया, और ये इसकी तरफ भी फेंक रही है तो मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया और इसका नाम एम दे दिया, ठीक है। और मैंने आर एम को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम द ओ, ठीक है। ये पहले देख लो, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 मीटर ईच है। इसका भी 6 मीटर है, इसका भी 6 मीटर है। निकालना क्या, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है कि वो कितनी दूरी पे जो बॉल है फेंक रही हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके एक मैंने ना इसके बीच एक ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम मैंने एल रख दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो वो 90 डिग्री हो गया। तो मैंने क्या किया, ओ एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस कॉर्ड पे है, आर एस पे। तो मैंने लिख रहा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। अब क्या करे, परपेंडिकुलर इन दोनों को बाइसेक्ट करे, कोड को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट कोड आर एस, ठीक है। आर एस है तो इसका मतलब बेसिकली ये हो कि दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब आर एस की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर है। तो आर एल की वैल्यू कितनी हो गई, फिर इसका हाफ कर दो तो 3 मीटर हो गई, ठीक है। चलो, हमें ये तो मिल गया कि इसकी वैल्यू 3 मीटर है, ये भी पता है, ये भी पता है। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी हमने इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये ट्रायंगल ले लेनी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ओ आर एल, इसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, ठीक है। ओ आर की वैल्यू 5 है, आर एल की वैल्यू 3 है, और ओ एल की मैंने निकालनी है। 25 आ गया, 9 आ गया, और इस साइड आके माइनस हो गया। तो ये आ जाएगा 16। तो इसकी वैल्यू 16 है, इस साइड आके रूट हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। 4 वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये 4 मीटर है इसकी दूरी। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने अभी ये वाली ट्रायंगल लेनी है, ठीक है। और उसके बाद मैं ये ट्रायंगल लूँगी। जब मैंने ये ट्रायंगल ली, ठीक है, अभी मुझे ये तो पता है, अभी देखो मैंने निकालना क्या है, इसकी दूरी निकालनी है, ठीक है। इसकी दूरी निकालनी है, एक काइट शेप बन रही है, देखो काइट शेप बन रही है ना। तो काइट शेप में क्या होगा, काइट शेप में ये होता है कि आर एन इक्वल्स टू एन एम के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि काइट में जो ये सीधी लाइन होती है वो 2 हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसलिए ये ऑलवेज ही इक्वल होते हैं, ये हमें पता चल गया। अब मैं ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ।
अभी मैंने क्या करना है, इन ट्रायंगल ORS इसका क्या निकालना है, एरिया। अभी मैंने एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए ORS, तो एरिया ऑफ ORS किसके इक्वल होता है, एरिया होता है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जब मैं इसको बेस मान रही हूँ तब बेस हो गया 6 मीटर और हाइट कितनी हो गई मैंने अभी निकाली, ये कितनी निकाली मैंने 4। ठीक है, ये अभी किस एरिया के इक्वल होगा, ये दोनों होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। अभी अगर मैं इसको बेस मान रही हूँ तो ये हाइट हो गई। ठीक है, ये तो मैंने निकालना है R और N। ठीक है, बेस कितना हो गया, ये बेस कितना है, 5 है। ठीक है, ये अगर 5 है तो हाइट मैंने RN निकालनी है, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 24 आ गया और 5 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अभी मैं इसको 24 को 5 से अगर डिवाइड करूँगी तो 5 4 जो 20, 5 8 जा 40, तो 4.8 आंसर आ गया, 4.8 मीटर। और RN और NM दोनों इक्वल है, इसका मतलब अगर मैं RM की वैल्यू निकाल रही हूँ तो वो RN प्लस NM होगा। तो मैंने ये बोला था ये दोनों इक्वल होते हैं, तो 4.8 प्लस 4.8 हो गया, तो 8 प्लस 8 16 हो गया और 4 प्लस 4 8 और 9.6 मीटर, ये आंसर आ गया। मतलब RN की वैल्यू इतनी आ गई, ये मैंने निकालना था, ये मैंने निकाल दिया।